हेलो नमस्कार बच्चों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज हम यहाँ पर बात करेंगे विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा 2023 और 24 जो सामान्य ज्ञान जागरूकता के जिसके कि क्वेश्चन आपके 10 मिलते हैं, मुख्य परीक्षा में भी मिलेंगे। इसीलिए मैंने जो पाठ्यक्रम दिया उन्होंने बताया कक्षा 4 और 5 की पुस्तकों से प्रश्न आएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर कक्षा 5 की जो हमारा परिवेश पुस्तक है उससे हमने 25 प्रश्न चुनिंदा यहाँ पर लिए हैं और उन्हीं प्रश्नों का समावेश किया। इसके बाद हमारे पास अभी 50 प्रश्न और हैं, उन्हें हम लेकर के जल्द ही सेकंड पार्ट में आएंगे। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं और आप अपनी तैयारी इनसे कीजिए और आप अपने हाथ में पेन और कलम निकाल लीजिए। हमारा वीडियो रोक रोक करके आप कमेंट जरूर कीजिए और आपका आंसर कौन है ये मुझे जरूर बताइए। चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा इंडोर गेम है? शतरंज, हॉकी, कबड्डी या फिर फुटबॉल? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों शतरंज। शतरंज जो है ये हमारा इंडोर गेम है क्योंकि ये घर के अंदर खेला जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित हैं? तो आपको ये बताना है किस खेल से वो संबंधित है। हॉकी से, फुटबॉल से, शतरंज से या फिर क्रिकेट से? तो इसका सही जवाब है क्रिकेट, क्योंकि सचिन को जो है क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रंगों की पहचान कैसे करते हैं? देखकर, सूंघकर, सुनकर या फिर स्पर्श करके? तो रंगों को देख करके ही पहचाना जा सकता है, तो यहां से ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 4, निम्न में कौन से जानवर की सूंघने की शक्ति सबसे अधिक है? बिल्ली, हाथी, कुत्ता, गाय? वैसे बिल्ली की भी सूंघने की शक्ति अधिक है, लेकिन उसकी बनस्पति कुत्ता जो है अधिक सूंघने की शक्ति रखता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक की बात किया गया है। यहाँ ये देखिए वर्ड जरूर पढ़िएगा सबसे अधिक, तो यहाँ से कुत्ता ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये कहाँ है सभी को पता होगा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न आपके उसमें पूछा भी गया और कई बार ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। 20 जनवरी, 20 फरवरी, 20 मार्च या फिर 20 अप्रैल? और अगर आपका जवाब है 20 मार्च तो आप बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। प्रश्न संख्या 7, निम्न में कौन सी विलुप्त प्रजाति यानी जो अब नहीं है दुनिया में? डायनासोर, गौरैया, शेर, हाथी? तो बिल्कुल सही जवाब है डायनासोर, यानी ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सबसे मीठा दूध किस जानवर का होता है? आपको यहाँ से बताना है, गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊँटनी है? तो सबसे मीठा दूध वैसे तो गधी का होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। और उससे मीठा मतलब दूसरे नंबर का ऊँटनी का होता, तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला यहाँ से आप लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मदारी बीन की धुन पर किसको नचाता है? हालांकि वो नाचते नहीं है, लेकिन किसको नचाता है आप लोगों ने देखा होगा। बंदर को, सांप को, गधा को और भैंस को? तो इसका सही जवाब है सांप को। देखिए वो लाते हैं तो उसको नचाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? किसने किया वो नहीं पूछ रहा है, किससे संबंधित है? पेड़ों के कटाव से, जल के बहाव से, मिट्टी की खुदाई से? और अगला ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। तो जो चिपको आंदोलन है बच्चों, ये किससे संबंधित सभी को पता होगा। इसका अगर आंसर चुना है आपने ए, पेड़ों के कटाव से, तो आप सही हैं। अगला प्रश्न मैं उस पर भी आपको पूछ लेता हूँ जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने, के.एम. मुंशी ने, रीता बहुगुणा ने, फिर सभी ने? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन ए। चलिए अब मैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आदि मानव जंगल में आग जलाता था, यानी आदि मानव प्राचीन से और भी आगे की बात, माचिस से, पत्थरों को रगड़कर, दोनों से या इनमें से कोई नहीं? तो आपको अगर आपने यहाँ पर आंसर लगाया है पत्थरों को रगड़कर तो सही है, क्योंकि उस समय माचिस थी ही नहीं, ठीक है, और तो इसका मतलब जलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो वहाँ पर पत्थरों को रगड़ करके ही जलाया करते थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अगला प्रश्न है आपको, यदि जंगल में पेड़ पौधे नष्ट हो जाएं तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑक्सीजन अधिक मिलेगी, लकड़ी अधिक मिलेगी, पानी अधिक मिलेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब पेड़ पौधे ही नष्ट हो जाएंगे तो हमारा सबसे पहली बात, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और लकड़ी अधिक मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। तो अधिक भी नहीं मिलेगी, लकड़ी अधिक, जब नष्ट हो जाएंगे लकड़ी मिलने का सवाल ही नहीं। और जब पेड़ नहीं होंगे तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, तो बारिश नहीं होगी। तो आखिरकार इसमें से आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। यानी जो भी तीनों आंसर दिए गए हैं ये सभी गलत हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, सब्जियों को सदैव धुलना चाहिए। यानी सब्जी कैसे आप लोग धुलते हो गाँव में ये नहीं पता, लेकिन धुलना कैसे चाहिए? काटने से पहले, काटने के बाद, कभी भी धो लें, यानी काटने के बाद या काटने के पहले, या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब है अगर आपने लगाया काटने से पहले। अगर हम सब्जियों को काटने से पहले धुल लेते हैं जिससे जो है उसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है। अगला प्रश्न है, बाजार की खुली हुई चीज़ें और कटे फल खाना चाहिए? कभी नहीं, कभी कभी, दोनों सही हैं, ए गलत है, बी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कभी नहीं। ठीक है, दूसरा भी सही नहीं है, तो ए तो गलत इसमें दिखा रहा डी वाले में, तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही सही होगा। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा जा रहा है, फ्रिज में भोजन रखने से भोजन कैसा होता है? खराब हो जाता है, कभी खराब नहीं होता, अधिक समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी। तो फ्रिज में रखने से खाना जो है कुछ समय के लिए खराब होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि फ्रिज अत्यधिक ठंडा होता नहीं, टेम्परेचर पे रखा जाता है, जिससे कीटाणुओं का जो क्रियाशीलता है वो कम हो जाती है, इसलिए जो है खाना अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकरण क्रिया कराई जाती है किसमें? दूध में, पानी में, भोजन में, या फलों में? इसका सही आंसर है दूध में। जी हाँ, दूध जो पाश्चुरीकृत, जो आप पैकेट वाला दूध देखते हो शहरों में, ये पाश्चुरीकृत दूध आता है। कहने का मतलब है इस दूध को पहले 70 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, उसके बाद एकदम से ठंडा करके इसकी पैकिंग कर दी जाती है, जिससे इसमें जीवाणुओं के पनपने के चांस नहीं रहते। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 20 अप्रैल को, 20 मार्च, 22 मार्च, या 5 जून, या 14 नवंबर? तो अगर आपने इसका आंसर चुना है 22 मार्च तो आप बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन यहाँ से बी वाला सही होगा। अगले प्रश्न की बात करूँ तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जैविक खाद है, यानी जो जीवित चीज़ों से बनती, जैसे यूरिया है, डीएपी है, गोबर की खाद, इनमें से कोई नहीं? अगर सही आंसर आपने चुना है गोबर तो ये बिल्कुल सही है। यूरिया और डीएपी ये दोनों रासायनिक खाद हैं। ठीक है, जब ये रासायनिक खाद हैं, बाकी ये रसायनों द्वारा नहीं फैक्ट्रियों में तैयार होती हैं, ये हमारे जानवरों का जो गोबर होता है उससे बनाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है? रबी फसल का मतलब है जो फसल गेहूं के साथ बोई जाती, गेहूं खुद एक रबी फसल है। तो देखिए गेहूं है, चना है, मटर है, ये तीनों ही रबी फसल हैं, तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है 21वां, साग सब्जी खाने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, या इनमें से कोई नहीं? तो जो साग सब्जी खाते हैं उन्हें कहते हैं मांसाहारी, और जो शाकाहारी चीज़ जो खा के जो मांस खाते हैं उनको कहते हैं मांसाहारी, जैसे शेर है, चीता है। निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है, यानी कौन कीटों को खाता है? अमरबेल, कुकुरमुत्ता, आलू, या फिर नेपंथीज? सही आंसर आपने पढ़ा नेपंथीज। नेपंथीज ये वे पौधे होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती, दलदली भूमि पर उगते हैं। नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए इनकी एक ऐसी संरचना होती है जिससे कोई भी कीट इनके ऊपर बैठता है, ये उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे जो है नाइट्रोजन पूरा कर लेते हैं। अगला है, भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान आदि आपदाएं हैं। जो भूकंप आता है, बाढ़ है, आंधी, तूफान कैसी हैं? मानव जनित हैं, प्राकृतिक हैं, दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जितनी भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सब हैं प्राकृतिक आपदाएं, इन्हें मानव नहीं ला सकता। आंधी, तूफान ये मानव अपने आप से नहीं ला सकता। ठीक है, अगला है 24, कुनैन नामक औषधि किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती? सिनकोना से, अशोक से, नीम से, या फिर आम से? और अगर आपने पढ़ा है सिनकोना तो आप बिल्कुल सही है। ये सिनकोना जो है ये मलेरिया
जो कुनैन दवा है मलेरिया के रोग में दी जाती है। अगला प्रश्न है विलायक और विलेय को मिलाने पर क्या बनता है? तरल, विलयन, विलायक, विलेय। तो ये बनता है बच्चों विलयन। ठीक है, जैसे चीनी और पानी को आप मिलाते हैं तो शरबत बनता है, जो पानी है वो उसमें विलायक है और जो उसमें घुल रहा है वो विलेय यानी चीनी विलेय है। कुल मिला के आज ये 25 प्रश्न थे। इसके अलावा 25 प्रश्न और हैं, वो आपको हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।